साल है 680। करबला के बंजर रेगिस्तान में इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ घिरे हुए हैं। सिर्फ 72 लोग यजीद की हजारों की फौज के सामने। पास में फौरात नदी है, लेकिन पानी नहीं दिया जा रहा। बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, औरतें बेबस हैं। भूख, प्यास और थकावट के बावजूद हुसैन का कैंप अटल है। दुश्मन झुकने को कहता है, लेकिन हुसैन मना कर देते हैं। साथियों को जाने का मौका मिलता है, मगर कोई नहीं छोड़ता। यह लड़ाई सच्चाई, इंसाफ और इज्जत के लिए है। हुसैन अपने अजीजों को देखते हैं, डर है पर ईमान भी। एक तरफ ताकत की फौज, दूसरी तरफ ईमान से लैस परिवार। हुसैन का इंसाफ के आगे न झुकना इतिहास में गूंजेगा। तूफान बढ़ रहा है और दुनिया कभी नहीं भूलेगी कि आगे क्या होता है। हुसैन कौन थे? वह आदमी जिसने इतनी लगन को इंस्पायर किया। अली और फातिमा के बेटे, पैगंबर मोहम्मद के द्वारा पाले गए, हुसैन करुणा और इंसाफ से घिरे हुए बड़े हुए। वह अपनी दयालुता, विनम्रता और सच्चाई के प्रति अटूट कमिटमेंट के लिए जाने जाते थे। हुसैन सादगी से रहते थे, गरीबों की मदद करते थे और जो सही था उसके लिए खड़े होते थे। उन्होंने कभी ताकत या दौलत नहीं चाही, सिर्फ खुदा और इंसानियत की सेवा की। जब यजीद, एक भ्रष्ट शासक, ने हुसैन से अपनी वफादारी की मांग की तो हुसैन ने मना कर दिया। वफादारी की कसम खाने का मतलब होगा जुल्म को कबूल करना और अपने दादा की विरासत से धोखा करना। हुसैन का इनकार महत्वाकांक्षा के बारे में नहीं था, यह अपने ईमान की रूह को बचाने का एक फर्ज था। करबला की उनकी यात्रा इस ज़मीर के काम से शुरू हुई। हुसैन की जिंदगी नैतिक साहस की एक रोशनी थी। वह मानते थे कि लीडरशिप कैरेक्टर से मिलती है, ताकत से नहीं। इस यकीन ने उन्हें जुल्म से टकराने के रास्ते पर डाल दिया। हुसैन का स्टैंड इंसाफ के लिए था, अपने लिए नहीं बल्कि सभी पीढ़ियों के लिए। उनकी विरासत कुर्बानी में लिखी जाएगी। करबला जमीन या दुश्मनी के बारे में नहीं था, यह उसूलों की लड़ाई थी। इमाम हुसैन सच्चाई, इंसाफ और मजलूमों के हक के लिए खड़े थे। यजीद की फौज जुल्म और भ्रष्टाचार को रिप्रेजेंट करती थी, जो हुसैन से अपनी हुकूमत को जायज ठहराने के लिए उनकी सरेंडर की मांग कर रही थी। हुसैन का इनकार यजीद की अथॉरिटी के लिए एक सीधी चुनौती थी। हुसैन ने समझाने की कोशिश की, उन्हें अपनी नस्ल और शांतिपूर्ण इरादे की याद दिलाई। उन्होंने सिर्फ शांति से जीने को कहा, लेकिन उन्हें एक चॉइस दी गई, झुक जाओ या मर जाओ। हुसैन के लिए कोई समझौता नहीं था, वह जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। इज्जत की मौत अपमान की जिंदगी से बेहतर है, उन्होंने ऐलान किया। उनकी कुर्बानी सिर्फ उनके वक्त के लिए नहीं थी, बल्कि उन सभी के लिए थी जिन्हें आसान और सही के बीच चुनना होता है। दुनिया उनके स्टैंड को जुल्म के खिलाफ एक प्रोटेस्ट के तौर पर याद रखेगी। करबला सभी इंसानियत के लिए रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया। हुसैन की चॉइस साफ थी, उसूल सर्वाइवल से ऊपर। उनकी विरासत पीढ़ियों को इंस्पायर करेगी। करबला के दिन एक दर्दनाक इम्तिहान की तरह गुजरे, हर लम्हा पिछले से ज्यादा भारी। दुश्मन ने नदी को ब्लॉक कर दिया, प्यास को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए, औरतें उन्हें तसल्ली देने की कोशिश करती और हुसैन का दिल हर चीख पर टूट जाता। यहाँ तक कि उनका नवजात बेटा अली अल असगर अपनी माँ की बाहों में कमजोर पड़ गया। फिर भी हुसैन के साथियों का ईमान कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने रात दुआ में गुजारी, अपनी किस्मत को शांति से गले लगाया। आशूरा के दिन एक एक करके उन्होंने लड़ने की इजाजत मांगी, ये जानते हुए कि उन्हें यकीनी मौत का सामना करना था। वे मुस्कुराते हुए गए, शहादत को एक इज्जत मानते हुए। ये लड़ाई एक तरफा थी, हजारों के खिलाफ मुट्ठी भर। फिर भी हुसैन के साथियों ने बेमिसाल साहस से लड़ाई लड़ी। हुसैन के भाई अब्बास ने बच्चों के लिए पानी लाने की कोशिश की। इस कोशिश में अपनी जान गंवा दी। हर शहादत हुसैन के लिए एक नया जख्म थी, लेकिन उनका इरादा और मजबूत होता गया। वह सिर्फ एक कमांडर नहीं थे, बल्कि एक बाप, भाई और चाचा थे जो अपनी पूरी दुनिया खो रहे थे। करबला की रेत इंसाफ के खून से रंगी हुई थी। जब सभी साथी गिर गए, हुसैन अकेले खड़े थे, जख्मी, थके हुए, लेकिन अटूट। उन्होंने अपने नवजात बेटे अली अल असगर को उठाया, दुश्मन से पानी की भीख मांगी। इसके बजाय एक जालिम तीर बच्चे को लगा, हुसैन की बाहों में उसे मार डाला। हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, उनका दिल टूट गया था। अपने बेटे का खून खुदा को पेश करते हुए भारी दिल के साथ हुसैन ने अपने परिवार को अलविदा कहा। उन्हें अपनी बहन ज़ैनब और अपने बीमार बेटे ज़ैन अलाबिदीन को सौंपा। वह जंग में गए, अपने जख्मों के बावजूद बहादुरी से लड़े। घिरे हुए उन्हें मार गिराया गया और आखिरकार जब वह दुआ कर रहे थे तो उनका सर काट दिया गया। ज़मीन कांपी, आसमान अंधेरा हो गया, जंग खत्म हो गई।
हुसैन का जिस्म गिरा, लेकिन उनकी रूह और पैगाम ने एक अजल सफर शुरू किया। उनकी कुर्बानी उन तलवारों से ज्यादा जिएगी जिन्होंने उन्हें मारा था। दुनिया कभी एक जैसी नहीं रहेगी। करबला की ट्रेजेडी उम्मीद की एक रोशनी बन गई। हुसैन की शहादत एक विरासत का जन्म थी। हुसैन की कुर्बानी आज भी लाखों लोगों को क्यों छूती है? क्योंकि करबला में उनका स्टैंड सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, ये प्यार, सच्चाई और इंसानियत की एक यूनिवर्सल कहानी थी। उन्होंने सब कुछ दिया, परिवार, दोस्त, अपनी जान, फायदे के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, इंसाफ को बचाने के लिए। करबला की रूह हर उस दिल से जुड़ती है जो साहस और करुणा को महत्व देता है। करबला का दर्द, वफादारी और उम्मीद हम सभी को इंस्पायर करती है। हुसैन की शहादत हार नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने जुल्म को बेनकाब किया और साबित किया कि असली ताकत इंसाफ में है। उनका पैगाम टाइमलेस है, उसूल जुल्म से ज्यादा जीते हैं। यहाँ तक कि गांधी जैसे लीडर्स ने भी हुसैन के साहस से इंस्पिरेशन ली। हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लिए एक हीरो नहीं, बल्कि सभी इंसानियत के लिए है। उनकी कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई के लिए खड़े हों, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। उनकी आवाज इंसाफ की हर पुकार में गूंजती है। करबला सिर्फ एक ट्रेजेडी से ज्यादा है, यह जिंदगी का एक स्कूल है। पहला सबक, सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़े होने का साहस रखें, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। हुसैन हमें सिखाते हैं कि जुल्म के सामने कभी खामोश न रहे। यहाँ तक कि एक इंसान भी ईमान के साथ सल्तनतों को चुनौती दे सकता है और पीढ़ियों को इंस्पायर कर सकता है। मुसीबत में सब्र और उम्मीद हमारी ताकत है। करबला की कहानी हमें करुणा दिखाने को कहती है, खासकर कमजोरों के प्रति। हर कैरेक्टर हमें बेहतर इंसान बनना सिखाता है। करबला की विरासत उम्मीद है। अंधेरा कभी सच्चाई की रोशनी को बुझा नहीं सकता।